अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय बेकिंग चैनल। आज मैं आपके साथ किस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ, वो टॉपिक आप लोगों ने वीडियो की टाइटल और जो इसका थंबनेल है उस पर देख लिया। तो बेसिकली आज मैं आप बात करूंगी वेट स्केल और मेजरिंग कप की मदद से जो भी हम रेसिपी बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस आता है। तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ अपलोड की हैं जो कि मेजरिंग कप्स में भी हैं और ग्राम्स में भी। जितनी भी आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीनशॉट जो उनको मैंने लेबल किया हुआ है, ये मेजरिंग कप्स में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मेजरिंग कप्स की जो है वो हमायत ना करूं और वेट स्केल की ही बढ़ चढ़ के तारीफ भी करती रहूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ आपके सामने होगा और इसका डिसीजन फिर आप लोग खुद लीजिएगा, मैं भी बताऊंगी और आप लोग खुद भी ऑब्जर्व करिएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं अभी अपने मुद्दे की तरफ। और यहाँ पे मैंने ले लिया है वेट स्केल, और वेट स्केल में सबसे पहले मैं बैटरी ऐड कर रही हूँ, यानी कि इसमें जाते हैं 2 अदद सेल। और ये जो पिंक कलर वाला बटन है ये है ऑन एंड ऑफ का बटन, ठीक है। इससे बंद भी होती है, इससे ऑन भी हो जाती है, चल भी जाती है। इसके साथ है मॉड। अच्छा, मॉड में 4 किस्म के मॉड्स हैं। एक है जी सबसे पहला ऑन्स, ओजी, फिर उसमें आ जाता है पाउंड का, एलबी, फिर आ जाता है केजी, और फिर आ जाता है ग्राम्स। तो रेसिपी मैं जो आपको देती हूँ वो मैं ग्राम्स में देती हूँ, और केक का जो वज़न किया जाता है वो पाउंड में भी किया कर सकते हैं और हम ग्राम्स में भी कर सकते हैं। और मॉड के साथ जो तीसरा बटन है नीचे वो है टेयर का। टेयर से क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट रख रहे होते हैं उससे पहले किसी भी चीज़ का वज़न आया हुआ होता है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। ये आप आगे मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगी तो ही आपको ये सारे फंक्शन समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे रही हूँ किस चीज़ को किस तरीके से मेजर करते हैं। आपको ये समझ आ गया कि आपने मशीन में बैटरी यानी कि सेल ऐड कर लिए। उसके बाद जी मैंने पिंक बटन दबाया तो वो आ गया ऑन। उसके बाद मैंने रख दिया खाली बोल। इस बोल में मैंने मैदे को मेजर करना है। बोल रखने के बाद मैंने तीसरा बटन दबाया जिसको कहते हैं टेयर। टेयर करने से इस बोल का वज़न माइनस हो गया। अब मैंने उस बोल को हटाया तो वज़न आ रहा है, लेकिन बोल वापस रखेंगे तो वो उस बोल का वज़न माइनस हो चुका है। यानी कि अब हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे जिसको हमने मेजर करना है, चाहे वो मैदा हो गया, चाहे वो चीनी हो गई, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो गई, तो अब उसका वज़न आएगा, बोल का वज़न निकल चुका है। और आपने मशीन हमेशा एक फ्लैट सरफेस पर रख के यूज़ करनी है, ठीक है। सरफेस बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। और अब आपने इसमें चीनी, मैदा, कुछ भी आपने ऐड करना है, जो मेजर करना है वो आप इसमें ऐड करते जाएं। मशीन की स्क्रीन पे हमें पता चल जाएगा कि भाई इस चीज़ का इतना वज़न आ चुका है और ये मैं ग्राम्स में कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि अब मैंने जितना मैदा तोला है यानी इसको मेजर किया है वो 111 ग्राम है, 111 ग्राम्स है, ठीक है। अब ये मैंने इसको वापस मैदे को निकाल दिया क्योंकि ये मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दी है। अच्छा, आप लोग इस तरीके से भी बोल को रख सकते हैं कि पहले आपने मशीन को बोल पे रख दिया, उसके बाद ऑन की, यानी कि मशीन जब ऑफ थी तो मैंने बोल को रख दिया, उसके बाद मैंने ऑन किया तो अब इसमें बोल का वज़न नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली टेयर हुआ हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको पहले जो मैंने करके दिखाया था तो उसमें मैंने बोल का वज़न टेयर किया था, लेकिन अब चूँकि मशीन बंद थी और मैंने बोल रख दिया उसके बाद ऑन की तो वो ऑटोमेटिकली बोल का वज़न मशीन में आएगा ही नहीं। इसकी रीडिंग बाद में तब आएगी जब हम बोल को उठाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और उसके बाद आप जो भी चीज़ मेजर करें तो उसका वज़न आएगा, बोल का वज़न नहीं आएगा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपने जब भी वेट स्केल यूज़ करना है तो सरफेस बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये कि जब भी आप वेट स्केल यूज़ करें तो पंखा बंद होना चाहिए। अब मैं अपने वेट स्केल को उस जगह पे लाई हूँ जहाँ पे पंखे की अच्छी खासी हवा लग रही है। मेरे टेबल पे पंखे की बहुत कम हवा आती है, तो पंखा ऑन था भी सही तो मेजरमेंट्स में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था, लेकिन इस जगह पे मेजरमेंट्स में काफ़ी फ़र्क आ रहा था। यहाँ पे देखें मैंने अब मैदा मेजर किया है और मैदा मेजर जितना मुझे चाहिए था मैंने कर लिया। अब देखिए उसके साथ बाद मैंने वेट किए तो ये देखें मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि शायद ये डिजिट्स रुक जाएं, शायद ये डिजिट्स रुक जाएं, लेकिन नहीं रुक रहे। कभी 51, कभी 53, कभी 54। वो इसलिए कि पंखा ऑन था। एयर की वजह से भी मशीन के डिजिट्स आगे पीछे होते रहते हैं और मेजरमेंट्स में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो आप लोगों ने ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि सरफेस जो है वो फ्लैट होनी चाहिए और पंखे की डायरेक्ट हवा ना आ रही हो, बिल्कुल ज़मीन की साइड पे हो तो बेहतर है, बिल्कुल पंखे के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे पंखे को बंद कर देना है और इसी सरफेस पे मैंने दोबारा से मेजरमेंट्स करके दिखाऊंगी। अब मेरा पंखा बिल्कुल बंद था और
तो बस सरफेस वही है लेकिन पंखा बंद है और ग्राम्स जो है 32 ग्राम आया है। ये काफ़ी देर तक 32 ग्राम ही रहेगा। अब मशीन जो है वो हिलजुल नहीं रही। अच्छा, अब आ जाते हैं मेजरिंग कप्स के हवाले से बात कर लेते हैं। वेट स्केल की तारीफ़ें तो मैंने कर ली हैं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन चलें मेजरिंग कप्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना 1/3 मेजरिंग कप लिया है। मैंने पूरा सेट नहीं निकाला, मुझे मिल नहीं रहे थे, पता नहीं मैंने किस ज़ंबील में छुपा के रख दी हैं। तो ये एक इकलौता बाहर रुल फिर रहा था, तो फिर मैंने इसी को उठा लिया और मैंने कहा मैं आप लोगों को मेजरिंग कप्स के बारे में भी बता दूँ कि किस तरीके से हम मेजरमेंट्स करते हैं। अब देखें, मैंने यहाँ पे वेट स्केल भी लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि मेजरिंग कप्स को हम अगर मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ करेंगे तो उसका वज़न मुख्तलिफ आएगा। अब यहाँ पे देखें, मैंने मेजरिंग कप लिया और मैंने अपने ये जो मैंने जिसमें बकेट में मैंने मैदा रखा है, उस बकेट में मैंने मेजरिंग कप को नीचे की तरफ किया और भर के निकाल लिया और ऊपर से मैंने इसको स्मूथ कर लिया और अब मैं इसको कर लूँगी मेजर। ठीक है, बेशक ये लेवल्ड था लेकिन अब इसका वज़न क्या आया है 61 ग्राम। अब देखिए मैंने क्या किया था, मेजरिंग कप को ऐसे ही अंदर उंडेल के भर लिया था। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं तो आटे के लिए जब हम छन्नी में आटा डालते हैं तो ऐसे भर के निकाल लेते हैं। वो तो हमने मेजरमेंट्स नहीं करनी होती क्योंकि वो तो रेसिपी नहीं होती ना बाकायदा एक बेकिंग की, तो इसलिए वो हम ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अब ये देखिए, अब मैं दूसरे तरीके से मैं मैदा भर रही हूँ। पहले मैंने मैदे को जो है ना चम्मच से थोड़ा सा लूज़ किया और फिर उस चम्मच की मदद से मैंने उस मेजरिंग कप को फिल किया है और अब मैं इस तरीके से ऊपर से कट कर दूंगी और बिल्कुल स्मूथ कर दूंगी, यानी कि ये लेवल्ड हो जाएगा। लेवल्ड पहले वाला भी था, अब भी है। लेकिन ये देखिए अब इसका क्या वज़न आया है 52 ग्राम। तो पहले हमने उंडेल के भरा था तो आया था 61 ग्राम। दूसरी मरतबा मैंने चम्मच के हेल्प से भरा जिसकी वजह से एयर भी शामिल हुई थी, तो क्या वज़न आया 52 ग्राम। तो मेजरिंग कप को यूज़ करने का भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अब देखें यहाँ पे जो रेसिपीज़ आपके सामने आ रही हैं जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है छान कर लिए, तो यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स क्या किए, इनको पहले मैंने छान लिया था, चाहे वो चीनी यूज़ की थी चाहे वो मैंने मैदा यूज़ किया था। और ये वीडियोस में मैंने लाउडली बताया भी हुआ है कि ये चीज़ें मैंने छान के यूज़ की हैं फिर मेजर करनी है। लेकिन जैसे कि ये पाइनएप्पल पेस्ट्रीज़ की रेसिपी थी, ये मैंने बग़ैर छाने यूज़ की थी, तो मैंने वीडियो में मेंशन ही नहीं किया कि मैंने ये छानी हुई यूज़ की। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि अगर मैं कोई रेसिपी आपको मेजरिंग कप में दे रही हूँ तो मैं जिस तरीके से जिस अंदाज़ में मेजरिंग कप से इंग्रेडिएंट मैं मेजर कर रही हूँ, आपने उसी तरीके से ही उस इंग्रेडिएंट को मेजर करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट में पूछ लिया करें, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि सब तक रिप्लाई ज़रूर जाए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। जैसे मैंने वेट स्केल के बारे में आपको बताया था कि उसके लिए सरफेस स्मूथ होनी चाहिए और पंखे की डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, प्रिकॉशंस होते हैं। ऐसे ही मेजरिंग कप्स भी डिफरेंट होते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपको 4 तरह के मेजरिंग कप्स नज़र आएंगे। अब जो मेरे पास है उनकी जो निचली सतह होती है वो साइड से उसके कॉर्नर नहीं है, वो राउंड शेप में है। ठीक है, वो गोलाई में है। अब स्टील वाले जो थे वो बिल्कुल स्ट्रेट थे, उनके कॉर्नर्स थे। अब ये हार्ट शेप देख लें, एक डीप है और एक फ्लैट है। तो मेजरिंग कप्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं जिसमें डिफरेंट मेजरमेंट्स ही आती हैं। तो बेहतर यही है कि आप लोग वेट स्केल ले लें। अगर आप लोग वेट स्केल नहीं ख़रीद सकते या आप लोग ऑर्डर वर्क नहीं करती तो आपको वेट स्केल ज़्यादा ज़रूरत नहीं आता, तो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि जो मेजरिंग कप्स मेरे पास हैं जिनकी निचली सतह गोलू गोलू सी है, मुड़ी हुई है, तो आप यही ले लें ताकि आप लोगों की बेकिंग भी परफेक्ट हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ऑर्डर वर्क करते हैं फिर आप लोग लाजमी वेट स्केल लें। तो होपफुली आपको वेट स्केल और मेजरिंग कप्स के बारे में पता चल गया होगा कि वेट स्केल आपने यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ करना है, और मेजरिंग कप्स की जो मैं रेसिपीज़ देती हूँ तो वो आप लोगों ने किस तरीके से फॉलो करनी होती हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर भी करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।